हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन एस कोचिंग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 12 और 13। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। जिस स्टूडेंट ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मैथ के सभी सारे सवाल उन तक आसानी तक पहुँच सकें। तो चलते देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजा PQ, PR तथा मध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दिखाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। चित्र से देखिएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि जो AB समानुपाती है PQ के, AC समानुपाती है PR के और इसकी मध्यिका जो है AD, ये मध्यिका जो AD है ये समानुपाती है इसकी मध्यिका PM के। तो हमें ये बताना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। तो समरूप जो होता है वो चार तरीके से होता है। या तो एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, या एक त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के, ये भी नहीं दिया हुआ है, या फिर दो कोण बराबर हो, एक इसके दो कोण बराबर हो इसके दो कोण के, तब भी समरूप दोनों हो जाएंगे। या फिर जैसे ये दिया है कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, और अगर ये दिया होता कि कोण A बराबर कोण P, तो ये दोनों समरूप हो जाते। तो हम यही काम इसमें करेंगे। हम ये कोण A जो कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, ये तो दिया हुआ है, हम सिर्फ ये सिद्ध कर देंगे इसमें कि A बराबर P। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे A बराबर P? इसके लिए कुछ हम रचना करेंगे। हम क्या करेंगे कि AD को बढ़ा देंगे कहाँ तक, DE तक, और इस तरह बढ़ा देंगे कि AD बराबर क्या है, DE। AD बराबर कर दिया हमने DE, फिर हमने इसको BE को मिला दिया और इसको CE को मिला दिया। इसी तरह हम जो मध्यिका PM है, PM को बढ़ा देंगे किसी पॉइंट, सपोज कर लो ये हमने बढ़ा दिया पॉइंट L तक, PM बराबर ML, ये हमने रचना से बढ़ा दिया। फिर हम इसी तरह इसको QL को मिला देंगे और इसको RL को मिला देंगे। ठीक है, तो देखिएगा हमको ये दिया है कि AB बटे PQ, हमको दिया है कि AB बटे PQ बराबर दिया है AC बटे PR और बराबर दिया है AD बटे PM। ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने AD को कहाँ तक बढ़ाया है, DE तक। तो ये AD क्या है, मध्यिका है आपकी, और मध्यिका क्या करती है, इस BC को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब BD किसके बराबर है, DC के। BD जो है ये बराबर है DC के, और AD को हमने जब D तक बढ़ाया, कैसे बढ़ाया है, AD बराबर DE, और हमें पता है कि AD बराबर DE। अब गौर से चीज को समझिएगा, जब BD बराबर DC है, क्यों बराबर है, क्योंकि AD मध्यिका है, और मध्यिका का काम होता है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, इसलिए BD बराबर DC। और AD बराबर DE इसलिए है क्योंकि हमने DE को बढ़ाया है कितना, जितना AD है उतना ही हमने DE बढ़ाया है। तो ये BC क्या है, विकर्ण, और AE क्या है, विकर्ण। किसके विकर्ण, चतुर्भुज ABEC के। तो विकर्ण AE और BC है, BD बराबर DC, AD बराबर DE। इसका मतलब है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि विकर्ण AE और BC एक दूसरे को
समद्विभाजित करते। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। और आपने पढ़ा है कि अगर किसी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब वो चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। तो इसलिए जो ABEC क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब AB किसके बराबर हो जाएगा? CE के। इसलिए जो AB है ये बराबर हो जाएगा किसके? CE के। और जो AC है ये किसके बराबर हो जाएगा? BE के। ठीक है। इसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं कि PQLR भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि जब PM मध्यिका है तो QM बराबर MR हो गया और PM को हमने ML तक बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है? कि PM बराबर ML। तो जब QM बराबर MR है, PM बराबर MR है, तो इसका मतलब विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसलिए PQLR भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने लिखा इसी प्रकार। अब आगे दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार PQLR क्या है? ये समांतर का निशान है। समांतर, चलिए लिखे दे रहे हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये आपका PQLR समांतर चतुर्भुज है तो PQ किसके बराबर हो जाएगा? LR के। PQ जो है बराबर हो जाएगा LR के। PQ ये Q है। और जो ये QL है ये बराबर हो जाएगा PR के। जो आपका QL है बराबर किसके हो जाएगा? PR के। ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब देखिएगा हमको दिया क्या था? हमको दिया था AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM। ठीक है, ये हमको दिया था। तो AB बटे PQ हमने लिखा AB बटे PQ बटे PQ बराबर AC। तो AC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? BE। AC की जगह पर हम BE लिख सकते हैं बटे PR। PR की जगह पे क्या लिख सकते हैं? QL बराबर AD की जगह पर हम लिख सकते हैं 2AD। दो से क्या किया? गुणा कर दिया। PM की जगह पे हम लिख सकते हैं 2PM। तो इसका अर्थ हो गया कि AB बटे PQ बराबर BE बटे QL बराबर 2AD। 2AD का मतलब AD का डबल। तो AD का डबल क्या है? AE। तो जहाँ पे 2AD है वहाँ पे हम लिख देंगे AE बटे 2PM, यानी PM का डबल क्या है? PL। तो नीचे लिख दिया PL। अब देखिए AB बटे PQ, AB बटे PQ, BE बटे QL, BE बटे QL, AE बटे PL, AE बटे PL। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQL समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप हो गया त्रिभुज PQL के। कैसे? बाई SSS भुजा भुजा समरूपता। ठीक। तो जब त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQL समरूप हो गए
तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ABE का ये वाला कोण बराबर होगा त्रिभुज PQL के इस वाले कोण के। अगर इसको 1 कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, या इसको अगर हम 2 बोल दें तो 1 बराबर किसके हो गया? 2 हो गया। तो हम लिखते हैं इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, इक्वेशन नंबर 1। तो जिस तरह हमने ABE और PQL को समरूप सिद्ध कर दिया, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ACE और PRL समरूप है। तो नीचे डायरेक्ट लिख देंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ACE समरूप है त्रिभुज PRL के। ठीक, ये इशारा किए देते हैं। तो जब ACE ये समरूप है PRL के, तो ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर इसको 3 कहें, इसको 4 कहें, तो इसका मतलब कोण 3 बराबर हो गया कोण 4, समीकरण 2। तो अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ दें, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा? 1 + 3, 1 + 3 बराबर 2 + 4। ठीक है, तो 1 + 3 का मिलके क्या हो जाएगा? पूरा कोण A, मीन्स कोण A बराबर 2 + 4 का मतलब कोण P। तो A बराबर किसके आ गया? P के। अब देखिए AB/PQ, ये देखिए AC/PR ये पहले से दिया था और A बराबर हो गया P। तो दोनों त्रिभुज ABC और PQR कैसे हो गए? समरूप हो गए। हम लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं बची है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम इसको इरेज किए दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि चूंकि AB/PQ बराबर AC/PR, ये आपको पहले से ही दिया था और हमने अभी क्या सिद्ध कर दिया? कोण A बराबर कोण P। तो इसलिए त्रिभुज ABC जो है ये आपका समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। किससे? SAS, समरूपता। दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, AP/PQ बराबर है AC/PR का, और उनके अंतर्गत जो कोण है A बराबर हमने सिद्ध कर दिया है P के। इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसको ठीक से देखिएगा। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा था। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका बोर्ड में लिखा हुआ है, हम बुक से पढ़ रहे हैं। लिखा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। 6 मीटर का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये हमने मान लिया ऊर्ध्वाधर स्तंभ AB। ये कितने मीटर का है? 6 मीटर का। 6 मीटर का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और जमीन पर इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। छाया की लंबाई, ये AB स्तंभ है, इसकी ये छाया हो गई AC और इसकी लंबाई जो है AC की 4 मीटर है। ठीक, ये AB जो है आपका स्तंभ है, राइट, खंभा, और AC क्या है? छाया। तो AB 6 मीटर लंबा एक स्तंभ है और उसकी छाया की लंबाई जो है 4 मीटर है। आगे बोल रहा है सवाल में, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ये मान लिया आपने मीनार है। मीनार हो गई DE
और ये मीनार कितनी लंबी है, 28 मीटर। ठीक है, एक उसी समय लिखा है एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार 28 मीटर नहीं है, छाया की लंबाई। तो ये हो गई मीनार की छाया, इसकी लंबाई हो गई 28 मीटर। तो हमको जो ये मीनार है DE, मीनार DE की हमको ऊंचाई पता करना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक ही समय पर, चाहे वो स्तंभ से हो और चाहे मीनार के टावर से हो, जो सूरज की किरण आती है एक ही समय पर उसकी डायरेक्शन मीन्स उसका एंगल, कोण एक ही होता है। तो यहाँ से टावर से जो कोण बनेगा और यहाँ से मीनार से जो कोण बनेगा वो कोण एक ही होगा। इसका मतलब कोण ABC जो है ये बराबर होगा कोण DEF के। ठीक, पहली चीज। और आप जानते हो ये AB क्या है, स्तंभ। स्तंभ ऊर्ध्वाधर है तो ये कोण 90 अंश। तीसरे मीनार भी बिल्कुल सीधी खड़ी है तो ये कोण 90 अंश। ये और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। मतलब कोण BAC बराबर कोण EDF। क्यों बराबर? क्योंकि दोनों का मान 90-90 अंश है। और एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं जब त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, तो दोनों त्रिभुज क्या कहे जाते हैं, समरूप कहे जाते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। और आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं इसकी भुजा DE बटे इसकी भुजा AB का अनुपात बराबर होगा इसकी भुजा DF बटे इसकी भुजा AC। ठीक है, तो DE तो हमें पता ही करना है, DE हमने लिखा। नीचे AB की जगह पर हमने AB कितना है, 6 है, 6 लिख दिया। DF हमारा 28 है और AC हमारा 4 है। तो ये 4 एक कम 4 सते 28 हो गया। 6 के सामने क्या पड़ रहा, 7। तो 6 का अगर 7 में तिरछा गुणा करते हैं 6 सते 42। तो जो हमारा DE है ये बराबर हो गया 6 सते 42। इसका मतलब जो मीनार है ये कितनी ऊंची है, 42 मीटर। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 42 मीटर। नाउ वी सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए AD और PM क्या है, त्रिभुज ABC और PR के मध्यिकाएं हैं। ये आपका एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है और इसकी मध्यिका क्या है, AD है। ठीक, दूसरा त्रिभुज आपका ये है PQR, ये त्रिभुज है PQR और इसकी मध्यिका जो है ये PM है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया है कि त्रिभुज ABC ये जो है ये समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये कोण B किसके बराबर होगा, कोण Q के। इसलिए कोण B बराबर हो गया कोण Q के। और ये पूरा A किसके बराबर होगा, P के। A बराबर आप P भी लिख सकते हैं। और क्या लिखते हैं, C बराबर R आप लिख सकते हैं। C बराबर कोण R, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, अब हमें क्या दिया है, AB बटे BC, AB बटे BC बराबर हमें दिया है AC बटे
पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमें दिया। तो हम जानते हैं कि ए बी बटे बी सी बराबर बी सी क्या है, बी सी जो है बी डी का डबल है, क्योंकि ए डी क्या है, मध्यिका है। तो बी सी की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 बी डी। इसी तरह जो क्यू आर है, क्यू आर की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 क्यू एम, क्योंकि ये पी एम मध्यिका है तो क्यू एम और एम आर बराबर है। तो क्यू आर की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 क्यू एम बराबर ए सी बटे पी आर। इसको जैसा है वैसे हमने लिखा रह दिया। तो अगर 2 और 2 काट दें तो ये क्या आ गया, ए बी बटे बी सी यहाँ पे था, इसका मतलब ये ए बी बटे बी सी बराबर हो गया बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम। और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी ये वाला बराबर है कोण क्यू के। अब गौर से देखिएगा कि जब ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे बी डी, हम कौन सा ले लें, हमको इस दिखाना है कि ए बी डी और पी क्यू एम समरूप हैं। तो ए बी बटे पी क्यू था, हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ठीक है, बी सी बटे क्यू आर, सही है, ए सी, फिर ये ए सी बटे पी आर बी सी जगह पे हमने लिख दिया, यहाँ पे बी सी की जगह पे हमने 2 बी लिखा है, 2 आर और ए सी बटे पी आर हमने किनारे कर दिया है। तो ए बी बटे ये पी क्यू है, ये सिर्फ गलत हो रहा है, बी सी नहीं है, पी क्यू है, ये पी क्यू है। अब देखिएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम और बी बराबर क्यू, तो इसका मतलब ये त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया पी क्यू एम के, इसलिए त्रिभुज ए बी डी ये आपका समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। आगे हम ये भी लिख सकते हैं बराबर बी डी बटे क्यू एम, बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत थे वो आपका सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.4 के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने क्वेश्चन तैयार करते रहिए और देखते रहिए इस कोचिंग, ताकि अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें।